हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम 11 के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आ चुका है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे जो न्यू बिल आया हुआ है कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, यह आपका नियम बन चुका है, ठीक है। जब से ये नियम लागू हुआ है तब से ड्रीम 11 जैसी जो भी फैंसी एप्स हैं या जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स है, ठीक है, वो पूरी तरह इंडिया में अब उन पे बैन लग चुका है। यानी उस पे आप पेड कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, ठीक है। तो जब से यह ड्रीम 11 बैन हुआ है तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है या जो भी लोग हैं उनमें काफी खलबली मची हुई है। काफी लोगों का कहना है कि ड्रीम 11 को एक साजिश के तहत जानबूझ के बैन किया गया है या इस मार्केट से हटाया गया है, ठीक है। तो मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों ने अपना इस पे रीजन और तर्क दिया हुआ है और हम पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव भी कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हमने लोगों का रिव्यू देखा है, उनका रीजन दिया है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो रीजन दिया है उसमें से 5 या 6 रीजन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ में थोड़ा सा तर्क भी देंगे कि उन्होंने तर्क क्या दिया है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों ने पहला रीजन यह बताया हुआ है कि जो भी बीजेपी गवर्नमेंट है वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में वोट चोरी का जो मामला है काफी जोर शोर से उछला हुआ है। साथ ही जो भी एसएससी के तैयारी करने वाले छात्र है उनका अपना प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट नया बिल पास करके नया कानून बना के ड्रीम 11 जैसी जो भी फैंसी ऐप है उन पे बैन लगा के, ठीक है, लोगों का ध्यान उधर से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है। उनका तर्क लोगों का यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब कभी भी किसी भी मुद्दे पे फंसती हुई नजर आती है या वो वहां पे कुछ जवाब नहीं दे पाती है तो ऐसे केस में जो बीजेपी गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ उटपटांग बिल पास कर देती है या कुछ ना कुछ उटपटांग कानून ला देती है या कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिससे कि लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से हटके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही ड्रीम 11 को बैन किया गया है। और इस पे इन्होंने दूसरा तर्क यह दिया हुआ है लोगों ने कि जो यह बिल पास हुआ है मात्र 96 घंटे के अंदर ही बिल पास होकर कानून भी बन गया। इतनी जल्दबाजी में कोई बिल कैसे पास हो सकता है, जहाँ पे ना किसी से डिस्कशन किया गया है ना कुछ किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी गेमिंग इंडस्ट्रीज है उनसे ना बात किया गया, ना उनको कोई मौका दिया गया, ना कुछ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ। दूसरा रीजन है आपका जियो गेम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जियो ने अपना जियो गेम्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक आपका ई स्पोर्ट गेम है। और जो न्यू बिल पास हुआ है उसके अनुसार ई स्पोर्ट पे किसी भी प्रकार कोई भी बैन नहीं है, ठीक है। इस जियो गेम में आप अपने मोबाइल या पीसी पे बिना किसी गेम को डाउनलोड किए हुए या इंस्टॉल किए हुए फ्री फायर या बीजीएमआई जैसे जो भी गेम है उनको आप खेल सकते हैं। तो लोगों का तर्क यह है कि गवर्नमेंट जो भी ऑनलाइन गेमिंग ये फैंसी ऐप है या जो भी ऐसे ऐप है उनको बैन करके लोगों को माई जियो गेम्स पे शिफ्ट करना चाहती है, ठीक है, जिससे कि जो अंबानी है उनको फायदा हो। बाकी तो सारे लोग जानते हैं कि मोदी और अंबानी का अपना रिश्ता क्या है, ठीक है। किस तरह जो भी मोदी गवर्नमेंट है वो बार बार जो भी अंबानी है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। मेरे अनुसार यह रीजन मेरे अकॉर्डिंग 100 में से 90% शायद सही है, ठीक है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तीसरी वजह लोगों ने यह बताया हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में अभी आपने सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में डील हुआ है, ठीक है, जहां पे सुनने में आ रहा है कि जो भी चाइना के ऐप थे जैसे कि यूसी ब्राउजर हुआ, ठीक, टिकटॉक हुआ, यह सब वापस आ रहे हैं, ठीक है। वैसे इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। लोग यह कह रहे हैं कि वो चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो भी ऑनलाइन गेमिंग रूल है इसको लाया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके चांसेस लगभग 10% है।
बाकी आप अपना राय वीडियो का कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथी वजह लोगों ने यह बताया हुआ है कि शेयर मार्केट यानी इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी कुछ दिन पहले जो ये झुनझुनवाला है उनकी वाइफ ने ऑनलाइन गेमिंग जो भी एप्स हैं, जो भी उनके शेयर हैं, ठीक है, उनको अच्छे खासे प्रॉफिट में बेचा हुआ है। तो क्या लोगों का कहना है कि क्या उनको पहले से पता था कि जो यह आपका जो ये ऑनलाइन ऐप है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, उन पर बैन लगने वाला है? तो लोगों का डाउट है कि कुछ लोगों को अनवांटेड तरीके से फायदा देने के लिए यह किया गया है, क्योंकि मोस्टली जो भी नेता लोग हैं या जो भी सेलिब्रिटी हैं या जो भी बिजनेस लोग हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं और वो उनको किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट ये बीजेपी गवर्नमेंट देना चाहती है। ठीक है, वैसे भी कहा भी जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है। ठीक है, साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया हुआ है, उससे जो शेयर मार्केट है उसकी हालत खराब है। ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी ये लोग हैं फैंसी वाले वो शेयर मार्केट की तरफ जाए, जिससे शेयर मार्केट में पैसा आए और वहां पे उसको बूस्ट मिले। यह लोगों ने अपना रीजन दिया है। बाकी यह रीजन कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यह रीजन शायद 20 से 30% हो सकता है, बट यह कंफर्म नहीं है कि वाकई यह रीजन सही भी है कि नहीं है। इसमें लोगों ने दूसरा रीजन यह दिया है कि ड्रीम लैंड का जो ड्रीम मनी ऐप आया है, जहां पर आप SIP कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, तो यह दोनों आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो ड्रीम लैंड के को फाउंडर हर्ष जैन है, ठीक है, वो जो ग्रो ऐप है उससे भी यह जुड़े हुए हैं। तो लोगों का एक यह भी डाउट है कि शायद यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में कुछ लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए ऐसा किया गया है। पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा डाउटफुल है, आप ही जानते हैं कि जो इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज है, स्पेशली ड्रीम लैंड है, वो बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट न्यू रूल आते ही बैन हो गया, लेकिन जो ड्रीम लैंड ने अपना जो इंटरव्यू दिया था मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव में, वहां पर उसने डायरेक्ट कहा है कि वो कोर्ट में नहीं जाने वाली है। तो इससे लोगों का डाउट और बढ़ गया है, क्योंकि यूजर्स को यह उम्मीद थी कि जो ड्रीम इलेवन है वो कोर्ट में जाएगा, वहां पे इस नियम के खिलाफ वो लोग केस लड़ेंगे, लेकिन ड्रीम इलेवन नहीं गया। तो लोगों का कहना है कि ड्रीम इलेवन पे क्या कोई बाहरी दबाव है, क्या उस पे गवर्नमेंट की किसी तरीके से अपना दबाव बना रही है, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या किसी बड़े हस्ती का इसमें हाथ है। ठीक है, जब आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो वहां पर आपको लग जाएगा कि ये जो हर्ष जैन है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से दबाव में है। ठीक है, जब उन्होंने यह कहा कि वो गवर्नमेंट से फाइट नहीं करना चाहते, तो क्या वो गवर्नमेंट से डर रहे हैं या कुछ और रीजन है, यह कोई नहीं जानता है। ठीक है, लोगों ने अगला रीजन यह दिया है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये चाहती नहीं कि आम लोग किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाएं। आप जानते हैं कि जब ये नोटबंदी लागू हुई, ठीक है, तो कहा गया कि ब्लैक मनी ये सबका वापस आ जाएगा, वापस नहीं आया। उल्टे जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो बंद हो गई और इंडिया में बेरोजगारी बढ़ गई। फिर आया आपका GST, कहा गया कि GST आने से महंगाई कम होगी, उल्टा महंगाई बढ़ गई और लोग दिक्कत में आ गए। रही सही खसर, लॉकडाउन ने पूर्ति कर दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अचानक ये लॉकडाउन लगा दिया, लोगों की हालत खराब हो गई। फिर लोगों के पास अपना कमाने का एक जरिया बच गया, क्रिप्टो और आपका फंड। तो जो क्रिप्टो से लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे थे थोड़ा बहुत, वहां पर भी गवर्नमेंट ने रूल ला दिया है कि आप वहां पे अपना लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। हर प्रॉफिट पर 30% आपको टैक्स देना है। साथ ही वहां पर हर ट्रांजेक्शन पे आपको 1% का TDS भी है। ठीक है, साथ में वहां पर अच्छा बैंकिंग सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, तो वहां से भी लोगों का जो प्रॉफिट की उम्मीद थी वो खत्म हो गया। फिर बच गया आपका फैंसी या ड्रीम इलेवन जैसे जो भी एप्स है, तो यहाँ से भी लोग अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करके अपना घर का खर्चा पानी चला रहे थे। तो गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पर प्रॉफिट पर 30% टैक्स, फिर आपका 28% डिपोजिट पे GST लगा के यहाँ पे नया रूल लाया, या इसके बाद भी लोग इस पे अपना खेल कर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। फिर अचानक गवर्नमेंट ने नया रूल पास करके इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो भी मात्र 96
घंटों में। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि जो भी आम जनता लोग हैं वो किसी भी तरीके से कहीं से भी वो प्रॉफिट कमाए। और साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे उल्टे सीधे कानून ला रही है जिससे कि लोग जानबूझ के गलत हरकतें करें, जानबूझ के बुरे काम करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, जो भी लीगल तरीके से लोग खेल रहे थे, तो अब यह लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली या ब्लैक मार्केट की तरफ जाएंगे या जो भी इलीगल एप्स है उधर उनका ध्यान जाएगा, जिससे जो यूजर है उनको भी घाटा है, जो हमारा देश है उसके लिए भी घाटा है, जो यहाँ का पैसा है वो बाहर जाएगा और बहुत सारे जो भी लोगों को वो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं और आनंद फानन में इन्होंने यह बिल लाके तुरंत पास भी कर दिया। और वैसे कहा भी जाता है कि जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो लोगों की जवानी खत्म हो जाती है। हमारे गांव में यह एक कहावत है। बाकी आप बताइए कि आपके यहाँ किस पार्टी के खिलाफ क्या नजरिया है। ठीक है, बाकी आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भी मैंने यहाँ पे लोगों के अनुसार जो उन्होंने ने अपना रीजन बताया है उस रीजन से आप सहमत है कि नहीं, उस तर्क से आप सहमत है कि नहीं। आपके मन में कोई और रीजन हो या कोई और तर्क हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी जो मैंने पीछे रीजन बताए हैं उसके वो सही है कि गलत है और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, उस पर भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।